उत्तराखंड का एक गांव ऐसा जहां एक घर में नहीं है हनुमान का भक्त। हनुमान की भक्ति से हर किसी को है परहेज। इस गांव में लोग बरसों से नहीं सदियों से हनुमान जी से नाराज। नाम लेने या पूजा करने वालों को कर देते हैं अलग। श्री राम के भक्त हनुमान ने आखिर क्या किया था जिसकी वजह से उत्तराखंड के गांव में उनकी पूजा से है मनाही। कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें लोगों की ओर से सबसे ज्यादा पूजा जाता है, सबसे ज्यादा पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान भक्त उन्हें शक्ति के पुंज, संकट मोचक, पवन पुत्र, बजरंगबली आदि के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान को दिल से याद करने मात्र से ही बड़ी से बड़ी समस्या टल जाती है। हनुमान जी जहां जहां गए वो जगह बड़े तीर्थ स्थल के लिए मशहूर हो गई। लेकिन इसके विपरीत भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां हनुमान जी की पूजा करना पाप माना जाता है। आप भी ये सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। उत्तराखंड के इस गाँव में लोग अगर हनुमान जी की पूजा करते भी पाए जाते हैं तो उन्हें बिरादरी से बेदखल कर दिया जाता है। कलयुग में हर संकट से बचाने वाले भगवान हनुमान की पूजा लोग रोज करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के चमोली में मौजूद दूनागिरी गांव में लोग हनुमान जी से इतने नाराज हैं कि उनकी यहां पूजा करना पाप माना जाता है। यही नहीं, इस गांव में हनुमान जी का एक भी मंदिर नहीं है और यहां के लोग बाहर के किसी हनुमान मंदिर में जाते हैं। तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा गांव है जहां कलयुग के सबसे बड़े भगवान जो हर किसी की मनोकामना को पूरा करते हैं उसी हनुमान की पूजा नहीं होती? बजरंगबली ने ऐसा क्या किया जिससे गांव के लोग नाराज हैं? इतने नाराज हैं कि उनकी पूजा करने का सिरे से विरोध करते आए। जो भी पूजा करने की कोशिश करता है उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। आखिर इतनी अशक्ति हनुमान के लिए उत्तराखंड के इस गांव के लोगों में क्यों आई? क्या किया था श्री राम के परम भक्त हनुमान ने जिसका विरोध करना इस गांव के लोगों ने उसे पूर्वजों की विरासत मान लिया? दुनिया में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले हनुमान के आशीर्वाद को इग्नोर कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस तरह की सोच को जानकर? किस तरह से लेंगे ये तो आपकी सोच पर डिपेंड है, लेकिन ये कहानी इंटरेस्टिंग है, आखिर तक जरूर साथ रहिए। ऐसा माना जाता है कि सीता हरण के बाद रावण की सेना से जब युद्ध हो रहा था तब लक्ष्मण जी मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो गए थे। तब उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी खोजने के लिए यहाँ आए थे। तब इसी गांव की एक महिला ने उन्हें पर्वत की वो जगह दिखाई थी जहां संजीवनी बूटी उगी थी, लेकिन फिर भी वो संजीवनी को पहचानने में नाकाम रहे और पूरा पर्वत ही उठाकर ले गए। तब से यहाँ के लोग हनुमान जी से नाराज हैं और उनकी पूजा भी नहीं की जाती। आज भी इस गांव में उनकी पूजा नहीं की जाती और जो करता भी है उसे बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद है नीति गांव। इस गांव में द्रोणागिरी पर्वत है। इस पर्वत का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। मान्यता है कि श्री राम रावण युद्ध में मेघनाथ के दिव्य अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे। यहाँ के लोग इस पर्वत को देवता मानते हैं। हनुमान जी इस पर्वत का एक हिस्सा ले गए। इस कारण गांव के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते। हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा उखाड़ लिया था और इस हिस्से को लंका ले गए थे। यह पर्वत बद्रीनाथ धाम से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित है। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल बताते हैं कि आज भी द्रोणागिरी पर्वत का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ है। इस हिस्से को हम आसानी से देख सकते हैं। हनुमान जी की पूजा न करने वाली ये जगह अपनी द्रोणागिरी ट्रैक के लिए भी फेमस है। इस ट्रैक को करने के लिए हर साल कई लोग यहाँ आकर्षित होते हैं। धार्मिक मूल्यों के साथ घाटी के खूबसूरत ट्रैक देखने लायक हैं। जुम्मा द्रोणागिरी ट्रैक 15 किलोमीटर का फेमस ट्रैक है। द्रोणागिरी पर्वत की ऊंचाई 7066 मीटर है। यहाँ शीतकाल में भारी बर्फबारी होती है। इस वजह से गांव के लोग यहाँ से दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं। गर्मी के समय जब यहाँ का मौसम रहने योग्य होता है तो गांव के लोग वापस रहने के लिए आ जाते हैं।